आज एड्स की रोकथाम के लिए पूरा विश्व चिंतित है और यदि भारत की बात करें तो भारत में भी इसको लेके कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जागरूकता ही इसका मुख्य बचाव है। हमारे साथ झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल बोर्ड के भी कई लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, यदि झारखंड की परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो एड्स कितना घातक और जो रेशियो है आंकड़ा वो कितने चौंकाने वाले हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? हम लोग अब प्रयास में लगे हुए हैं। ये आज तो पहला दिन है ये एड्स का दिवस मनाने का। अब पूरे महीना ये कार्यक्रम जागरूकता का हम लोगों का चलेगा और हम लोग के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आज के दिन ही वर्ल्ड एड्स दिवस बनाया जा रहा है और सभी को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि पूर्ण रूप से जागरूकता लोगों के बीच में किया जाए। इसमें हम लोग का मेन टारगेट जो है वो बच्चे हैं। बच्चे मतलब कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे जो अज्ञानतावश इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए और क्या क्या प्रिवेंशन है इसका, इसके बारे में हम लोग उन लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं ताकि इससे बचाव कैसे हो इसके बारे में वो दूसरे लोगों को भी बताएं। और हम लोगों ने अब अपना अभियान स्टार्ट आज से कर दिया है। पूरे 1 महीना चलेगा और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि पूरे राज्य में जितने भी कॉलेजेस हैं और जितने भी +2 स्कूल्स हैं, पहले उनमें जाकर के हम लोग जागरूकता फैलाएं, उन लोगों को बताएं कि क्या क्या हम लोग करने से एड्स से बच सकते हैं। उसके बाद तब फिर हम लोग उसके नीचे वाले पायदान पर स्कूल में जाएंगे और तब वो हम लोग इसके फुल जागरूकता हम लोग कहा जाए एक तरह से कि पूरी तरह से जागरूकता हम लोग 1 महीना चलाएंगे इस कार्यक्रम। यदि एड्स कंट्रोल सोसाइटी की बात की जाए तो अब तक जो कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एड्स का जो रेशियो है उसे कैसे घटाया जाए, इसको लेके सोसाइटी भी चिंतित है और पूरा देश भी चिंतित है। अब तक की यदि कार्य प्रणाली की बात करें तो सोसाइटी की तरफ से जो सोसाइटी तो जो भी जांच का जो टूल्स है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, उससे लोगों की जांच भी हो रही है, कंटिन्यूअस जांच हो रही है। जो दवाएं हैं, जो ऐसे तो जनरली ये कहा जाता है कि पूर्ण रूप से आदमी इससे नहीं फ्री हो पाता है, लेकिन जो दवाएं हैं जिससे लोग कुछ हद तक इससे राहत महसूस करेंगे, वो सब दवाएं हमारे पास उपलब्ध है। सभी जिला में हम लोगों ने इसको भेज दिया है और सभी हर एक सेंटर में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करके जो जितने लोग इससे ग्रसित हैं सभी को हम लोग दवाई दे रहे हैं और डेली मॉनिटरिंग हो रहा है। महीना में एक बार हम लोग इसका इस राज्य के स्तर से भी इन लोगों का मॉनिटरिंग करते हैं। हर एक जिला में हम लोग एनजीओ को लगाए हुए हैं, सभी एनजीओ इसी पर काम कर रहे हैं। हर एक जिला में एक एनजीओ हम लोग लगा दिए हैं जो कि कोऑर्डिनेट करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, उन्हें ये संदेश देंगे कि कैसे इससे बचा जाए। तो कहीं ना कहीं हर एक लोग इसको लेके चिंतित है। रही वजह है कि कई कार्यक्रम भी इससे संबंधित चलाए जा रहे हैं पूरे राज्य भर में, ताकि जो इस एड्स की यदि बात करें तो इस पे कंट्रोल पाया जा सके और जो आंकड़ा है वो आगे आने वाले दिनों में कम हो। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि यदि झारखंड की बात की जाए तो एड्स जो एक घातक बीमारी के रूप में जाना जाता है। मैडम, यदि एड्स की बात करें, हर एक तरह इसको कैसे कम किया जाए, इसको लेके कई अभियान चल रहे हैं और किस तरह से आप लोग देखते हैं इसको और क्या लगता है कि और कितना प्रयास इसमें करना चाहिए? देखिए, एड्स की जहां बात है तो एड्स से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर इतनी सारी भ्रांतियां हैं कि लोग मतलब एड्स के नाम से डर जाते हैं। अगर आप जैसे बहुत सारी एनजीओ है जो टीआई पे काम हो रहा है या आहना जो काम करती है, जब एचआईवी का जैसे ही नाम होता है तो लोग डर जाते हैं। डरना क्यों है? जिस तरह से आप शुगर जांच कराते हैं, प्रेशर जांच करते हैं, वैसे ये जांच है। लेकिन जहां अगर बताया जाता है कि एचआईवी जांच है तो लोग भागने लग जाते हैं। इतना डर क्यों है? डर का तो ये कोई बात नहीं, लेकिन लोगों में इतनी भ्रांति है एचआईवी को लेकर के कि लोग इसको मतलब दूर से ही डर जाते हैं। जैसे एड्स का नाम आते ही लोगों में एक आक्रोश पैदा होता है, ऐसे मेरे को एड्स नहीं है। आपको अगर कभी पता जाए कि आपको टीवी है लेकिन आक्रोश नहीं होगा, कहीं बताया जाए शुगर है आक्रोश है, लेकिन एड्स का नाम आते हैं क्योंकि लोगों के अंदर जो सोच हमेशा ये आता है कि अगर आपको एचआईवी हुआ है तो आप कहीं गलत जगह गए होंगे, आपने शारीरिक संबंध बनाए होंगे तो ही आपको एचआईवी हो गया। तो इसलिए जो है कि लोग बहुत संकोच करते इसको बताने में। तो सरकार को
और अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों के बीच जाने की जरूरत है, अलग अलग तरह से मैसेज देने की जरूरत है, तभी जाके ये चीजें बदल पाएंगी, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा इसको बदलने में। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है, या फिर जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहे हैं उसको कैसे कम किया जा? देखिए, मेरा यही संदेश है कि डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, बीमारी है, HIV कोई बीमारी नहीं होती। HIV एक मतलब वायरस है जो आपके बॉडी में आ गया। अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर अपना केयर नहीं कर रहे, तो एड्स की अवस्था हो जाएगी। तो आपको एड्स होने से बचना है, HIV से आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए संकोच ना करे, अपना जांच कराए। जैसे अगर जिसको HIV नहीं, अगर उसको लगता है कि मैं गलत जगह जा रहा हूँ, गलत चीज़ों का सेवन कर रहा हूँ, तो उसको हर 6-6 महीने में जांच करने की जरूरत है। और जांच करिए, अगर आपको कोई समस्या होती है, सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है आपके लिए, तो आप अपनी चीज़ों को ठीक करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहा जाता है कि इससे जागरूकता ही कहीं ना कहीं एक बचाव है, और इसके माध्यम से लोग इससे बच सकते हैं। देखिए, जागरूकता की बात मैं ही बताऊंगी। जैसे मैं भी HIV सेक्टर में काम करती थी बहुत समय पहले, तो एक महिला को कहा गया कॉन्डम का इस्तेमाल करने के लिए, तो उस महिला को समझ में नहीं आया, वो कॉन्डम को खाने लग गई कि मुझे HIV नहीं। तो क्या इसमें किसकी गलती थी? इसमें बताने वाले की गलती थी, क्योंकि उसने उसको सही तरीके से बताया नहीं। क्योंकि हर जगह हम क्या करते, जहाँ कॉन्डम का नाम आता है, शर्म आ जाती है। अगर हम दुकान में जाते हैं, वो मुझे दे दो, कभी हम खुलकर नहीं बोलते कि मुझे कॉन्डम चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम शर्म नहीं हटाएंगे, तब तक चीज़ें हमारे जहम से, हमारे जगह से क्लियर नहीं हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, जागरूकता ही एड्स से बचाव है, और इससे संकोच नहीं करना चाहिए। लोगों को कहीं ना कहीं खुल के इस प्लेटफॉर्म पे बात होनी चाहिए, तभी इससे बचा जा सकता है। और इसको लेके झारखंड राज्य में भी कई कार्यक्रम प्रत्येक माह, या कह सकते हैं प्रत्येक सप्ताह होते हैं, ताकि इससे लोगों को निजात मिल सके। जागरूकता ही एड्स से बचाव है, और इसको लेके कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हमारे साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति तपन कुमार सांडिल्य जी हैं, और जानते हैं सर, यदि झारखंड की बात करें तो जो आंकड़ा झारखंड का है एड्स को लेके, कैसे बचा जा सकता है, इसका क्या उपचार है? क्योंकि अब भी कहीं ना कहीं कई तरह की भ्रांतियां हैं, उसके शिकार लोग होते हैं, और कह सकते हैं इस दिशा में जो आंकड़ा है वह लगातार बढ़ता है। देखिए, 1 दिसंबर आज है, और पूरे विश्व में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। और इसमें जागरूकता अभियान इसका मेन है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना है कि एड्स कैसी बीमारी है जिससे कि बचा जा सकता है। अगर लोग जागरूक, कॉन्शियस है और शिक्षित है उसके बारे में, तो शायद इसकी बीमारी को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब 92 के आसपास ये दिखाई पड़ा, तो बड़ा तेज़ी से इसका आंकड़ा बढ़ा, बहुत तेज़ी से। और लेकिन 2010 तक आते आते उसकी डाटा गिरने लगी, और 2011 में डाटा बहुत गिर गया, यानी कि 50% गिर गया इसका डाटा को। तो क्यों गिरा? क्योंकि लोग समझने लगा, जागरूक हो गया, और उसके रोकथाम के जो उपाय सरकार के सामने थे उसका प्रयोग होने लगा, तो उससे इसके डाटा में गिरावट आई है। ये एक भयानक बीमारी है, इसको सतर्कता से और जागरूकता से बचा जा सकता है। अगर हम सतर्क हैं, जागरूक हैं, तो ये बीमारी से हम बच सकते हैं और इसके डाटा को कम कर सकते हैं। हमारे स्टेट में, झारखंड में इसका बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। जो भी आंकड़ा है, इसमें हम स्वास्थ्य विभाग के तालमेल से जल्द ही दूर कर देंगे या कम कर सकते हैं। लेकिन भूमिका इसमें हमारे 15 साल से लेकर 49-50 वर्ष के आयु के लोगों की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हीं को सतर्क होने की ज़रूरत है। उस क्लास, उस वर्ग जो उम्र है, उसी में लोग को जागरूक करके बचाने की आज इसकी आवश्यकता है। तो शायद हम इस बीमारी से को घटा भी सकते हैं और काबू भी पा सकते हैं। तो आज एड्स दिवस के अवसर पर हम लोग यही संकल्प लेते हैं कि इस बीमारी से लोगों को जागरूक करें, समाज को बताएं, और जिससे कि इस बीमारी को दूर करें। खासकर यदि बात की जाए तो 15 से 49 साल के जो लोग हैं, उसमें इसकी संख्या अधिक देखने को मिली है। तो क्या लगता है, युवाओं के, आप भी युवा हैं और इसी कैटेगरी में आते हैं, उम्र कैटेगरी में, तो कैसे बचा जा सकता है? एक अवेयरनेस प्रोग्राम हर जगह चलाया जाता है सरकार द्वारा। तो जैसे युवाओं को, जैसे शिक्षित युवा इस तरह का गलतियां नहीं करती हैं। जो अशिक्षित युवा होते हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते, उन लोगों से ज़्यादा ये गलतियां हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि युवाओं को ये चीज़ का जागरूकता, जो सिर्फ शहरों में नहीं, मोस्टली गाँवों में जाके इस तरह का अभियान चलाया जाए, तो वहाँ पे उन लोगों को जागरूकता फैलाया जा सकता है उस समाज में जाके। तो कह सकते हैं जागरूकता ही इस बीमारी से बचाव है,
और यही वजह है कि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तभी इससे बचा जा सकता है। हालांकि पूरा विश्व चिंतित है एड्स की बीमारी को लेके, और कहीं ना कहीं यदि भारत की भी बात करें तो भारत के भी कई कोने में इसका आंकड़ा काफ़ी अधिक है। पर यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में लगातार एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से भी इसके कह सकते हैं रोकथाम के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार की दिशा में भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि इससे निजात मिल सके। हालांकि देखना होगा, क्योंकि समय जरूर लगेगा इससे निजात पाने में, पर यदि लोग जागरूक हों इस बीमारी के प्रति तो संभवतः जल्द ही इससे निजात पाया जा सकता है। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची।